कक्षा 5वीं वाले सभी विद्यार्थी के लिए आ चुका है अब हिंदी विषय का पेपर सभी विद्यार्थियों के लिए, और वार्षिक मूल्यांकन पेपर है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से कॉपी दी जाएगी सभी विद्यार्थियों को आपकी एग्जाम में। ठीक, बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेरी मोस्ट प्रश्न है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न, झांसी के बाद आज़ाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना कहाँ पर बनाया था। देखिए, झांसी के बाद जो चंद्रशेखर आज़ाद है उन्होंने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना कहाँ पर बनाया था, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे ओरछा। ओरछा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजा भाऊ महाकाल को किस राष्ट्रीय दिवस के दिन वीर गति प्राप्त हुई थी। देखिए, राजा भाऊ महाकाल को किस राष्ट्रीय दिवस के दिन वीर गति प्राप्त हुई थी, यहाँ पर बताएंगे 15 अगस्त के दिन। 15 अगस्त के दिन ही इनका जन्म हुआ था राजा भाऊ महाकाल का, और 15 अगस्त के दिन ही इनको वीर गति प्राप्त हुई थी, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, या तो मुझे कंकड़ लगा है, कोई चिंता की बात नहीं, कथन है। या किसका कथन था, या तो मुझे कंकड़ लगा है, कोई चिंता की बात नहीं, तो यह कथन दिया था राजा भाऊ महाकाल का। राजा भाऊ महाकाल आप करेक्ट करेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वेरी मोस्ट है, सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं। निस्पंदन शब्द का क्या अर्थ होता है। निस्पंदन शब्द का अर्थ हो जाएगा आपका स्पंदन। ठीक, स्पंदन करेक्ट होगा। कठिन संघर्ष के लिए हम किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे। कठिन संघर्ष के लिए हम मुहावरे का प्रयोग करेंगे लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहेगा सभी विद्यार्थियों को। क्वेश्चन पूछा गया है, बलख बुखारा एक माउजर थी। देखिए, बलख बुखारा एक माउजर थी, तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे पिस्तौल। ठीक, पिस्तौल आपका करेक्ट आंसर है। स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या होता है। स्वतंत्रता का विलोम शब्द हो जाएगा परतंत्रता। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं परतंत्रता, ये पहले का आंसर है हमारा, और ये हो जाएगा दूसरे का। भारत की खालिस्तान और सुख समृद्धि ही हमारे जीवन के स्वप्न हैं, तो यहाँ पर आप जो फील करेंगे अखंडता। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं ये तीसरे का आंसर होगा अखंडता। अगला है, राम अपनी माँ की आंखों के तारे हैं, तो आज़ाद के सच्चे सपूत हैं, तो यहाँ पर आपको भारत माता के सच्चे सपूत हैं, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ का आंसर। झांसी शब्द में है, तो झांसी शब्द में क्या है, तो ये आपको बताना है अनुनासिक शब्द। ये फिफ्थ का आंसर होगा हमारा अनुस्वार शब्द या फिर अनुनासिक। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा अनुनासिक, यहाँ पर होगा ये, है ना, ये गलत हो जाएगा अनुनासिक। इस प्रकार आपको करेक्ट करना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए में पहला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, तो आपको बताना है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। 3 रंग के कारण, 3 रंग के कारण, ऐसे लिखेंगे 3 रंग के कारण। बलिदानी कौन होते हैं, तो जो स्वयं को समर्पित करते हैं बलिदानी कहलाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जो स्वयं को समर्पित कर दे। जो स्वयं को समर्पित कर दे वो बलिदानी होते हैं। इस प्रकार आप करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, परिमाणतः शब्द में आए हुए मूल शब्द तथा प्रत्यय शब्द को लिखिए। परिमाणतः शब्द में आए मूल, और इनमें आपको लिखना है प्रत्यय में आपको ता लिखना रहेगा। प्रत्यय शब्द कौन सा हो जाएगा आपका तहा। अगला क्वेश्चन है, राजा भाऊ महाकाल के जन्म दिनांक की एक अन्य विशेषता लिखिए। तो जन्म 26 जनवरी को हुआ, वह दिन गणतंत्र के रूप में मनाया जाता है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद जो ये 2 नंबर वाले प्रश्न हैं इनका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी के सभी विद्यार्थी। ठीक, ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी एग्ज़ाम में, ध्यान रखना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि प्रश्न वेरी मोस्ट हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।